अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोहरी बाज़ार या बोहरा बाज़ार घरेलू सार्फिन के लिए ग़िज़ाई ज़रूरत की अशिया, घड़ियाँ, सामान आराइश और दीगर लवाज़मात सब इस मार्केट में यकजा हैं। बोहरा बरादरी की सजाई इस अंजुमन में दूसरी बरादरियाँ भी शामिल होती गईं, जिनमें इतराफ़ में रिहाइश वज़ीर कच्छी मेमन बरादरी भी शामिल थी। यूँ ये कराची की मारूफ मार्केट बन गई, जहाँ मेयार और कफ़ायत दोनों दस्तयाब थे। जब कराची जल्दी बेदार हो जाता था, यानी कि जल्दी उठ जाता था, तो घर के अफराद के काम धंधों पर जाने के बाद ख़वातीन ख़रीदारी में फ़ाल हो जाती। सुबह 9 बजे के बाद बाज़ार खुलना शुरू होता, 11 बजे तक चहल पहल बढ़ना शुरू होती और 1 बजे तक मार्केट जोबन पर आकर फिर सुस्त रवि का शिकार होती। मगर 3 बजे के बाद फिर से आबाद होना शुरू होती, तो शाम ढले तक तिल धरने को जगह न रहती। कंधे से कंधा मिलता ये बाज़ार 2 मरतबा नज़र बद का शिकार हुआ। पहली मरतबा जब 1957 में आतिशबाजी के सामान के गोदाम में आग लगी। माह शबान में यानी शब बारात के मौके पर यह आतिशगीर मादा धमाके से फटा, जिसके बाइस अलमनाक हादसा रूनमा हुआ। इस हादसे के नतीजे में 40 से 50 दुकानें खाकस्तर हो गईं। ऊपर की मंजिलों के मकीन 100 के करीब ख़ानदान बेघर हुए। दुकानें तबाह होने के सबब इनके मालिकान और मुलाजमीन बेरोज़गार हुए। दूसरा हादसा इस हादसे के 30 साल बाद पेश आया। 14 जुलाई 1987 की शाम क़यामत बरपा हुई। मार्केट में जब चहल पहल उरूज पर थी, इस वक्त पार्किंग में खड़ी की गई 2 कारों में से एक में नस्ब ताकतवर तरीन टाइम बम भरपूर धमाके से फटा और आन की आन में तबाही मच गई। लाशें, ज़ख्मियों की चीखों पुकार, आग और धुआं, क्या कसर रह गई थी। सब कुछ जल रहा था। बहादुर अफराद और समाजी कारकुन जल्द ही अपने इखलाकी फ़र्ज़ की इंजाम दही में मुतहरिक हो गए। कानून नाफज करने और सरकारी रिलीफ के इदारे जैसे ही पहुँचे तो दूसरा धमाका हो गया। फिर जो अफरा तफरी फैली, घबराहट फैली, खौफ मचा, क़यामत का मंजर था। सो कानून नाफज करने वालों के काबू से भी बाहर हो गया। शाम ढली, रात हुई, मुसीबत के मारों को कुछ पता न चल पाया। लोग खुशी खुशी ख़रीदारी को आए थे, घर वालों के साथ, बच्चों के साथ। आन की आन में सब बिछड़ गए। कोई जहाँ से गया, कोई ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुँचा और कोई वहीं मार्केट में अपने प्यारों को, अपने बच्चों को तलाश करते हुए मारा मारा फिरता रहा। मातमूल घराने की एक खातून अपने बेटे को तलाश कर रही थी। इनकी दौड़, इनकी तड़प और इनके आंसुओं ने वहाँ मौजूद लोगों के कलेजे चीर के रख दिए थे। एक जवां साल बच्चा कहीं मलबे में दब गया था। इसके घर वालों की आहों और सिसकियों के दरमियान ईदी के कारकुनों ने इसकी लाश निकाली तो उस वक्त लोगों की अल्लाह अकबर की सदा आसमान तक जाती महसूस हुई। विक्टोरिया रोड की तरफ मुड़े और मिलिट्री अकाउंट ऑफिस पर थे कि एक अज़दहाम दौड़ता हुआ नज़र आया और जो आती गाड़ियों को वापस कर रहा था। बहुत जल्द सूरत हाल वाज़िया हो गई थी। किस्सा पायरीना हो चुके हैं। लिखने वाले लिखते हैं और कहने वाले कहते हैं। जिना अस्पताल की जानिब जाता एम्बुलेंसों का जमे गफ़ीर था। अस्पताल में ज़ख्मियों और लाशों को छोड़कर वापस पलटने वाली एम्बुलेंसेस और इनके सायरन जिगर छलनी कर रहे थे। सिविल अस्पताल में डाउ मेडिकल कॉलेज के तलबा और जिना अस्पताल में सिंध मेडिकल कॉलेज के तलबा मुतहर्रिक हो चुके थे। मुस्तकबिल के इन मसीहाओं ने खिदमत खुल्क और खिदमत इंसानियत की जो तारीख़ रकम की, वो सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी। मगर इन सुनहरे अल्फाज तले दबी सयाह अल्फाज की जो मोटी तहरीर रकम हुई, जिसमें 1000 के करीब शहरी लुकमाए अजल बने, वो तारीख़ का ऐसा सयाह बाब है जो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है।
शहर में कई दिनों तक इस कयामत सुगरा का चर्चा रहा। यही एक दवा साज कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स का गोदाम भी था, जिसमें काम करते अफराद की चश्मे हैरत ने एक तमाशा देखा कि ज़ोरदार धमाका हुआ और आन की आन में एक इंसानी सर उड़कर इनके ऑफिस में आ गिरा, जिसने गिरकर आंखें खोलीं और एक जानिब को देखकर बंद कर दी। जो लोग वहां मौजूद थे ये नज़ारा देखकर एक अरसे तक चैन की नींद ना सो पाए। वो वाक़या और दूसरे वाक़यात के तज़करों ने शहर में गोया एक अरसे तक सफ़े मातम बिछाए रखी। इस धमाके से कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सिलसिलावार 7 धमाके हुए थे। इसके बाद कराची का ये ख़तरनाक तरीन धमाका हुआ था, जो शहर कराची में इस तरह का पहला वाक़या था, जिसका इल्ज़ाम हुक्मरानों ने अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी खात पर लगाकर बरीजुमा हो गए, बल्कि यहाँ तक कहा कि ये इब्तदाई इश्क है, जिसके जवाब में कहा गया था कि अफ़गानिस्तान में लड़ाई छेड़कर वहाँ से फूलों के तोहफ़ों की तवक्का कैसे की जा सकती है। हुक्मरानों ने सिर्फ सरफ़े नज़र करते हुए इसे मामूल का हिस्सा करार दे दिया। लिखने वाले ने जब हिस्ट्री लिखी तो उन्होंने तहकीक की और तहकीक को अपने कलम से किताबों में लिख डाला। और क्या लिखा? इस धमाके में हमारे एक दोस्त के वालिद साहब, जो सदर में विगें सप्लाई करते थे, जहाँ बहक हुए। हुकूमत की तरफ से जहाँ बहक अफराद के लिए 1.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। हमारे दोस्त और इनके घर वाले इस शशोपंज में थे कि अब्बा की लाश की कीमत वसूल की जाए या नहीं। लोग मशवरा देते थे कि आप वसूल करके किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा दें या मस्जिद को अतिया कर दें, मगर इससे कबल ही इनका घर ढूंढते हुए 5-6 मुश्तंडे पहुंच गए। लंबे बाल लंबे करते हुए शक्ल ही से खूनख्वार लगे। आते ही गले पड़ गए कि जिन साहब को आपने दफन किया है वो तो हमारा अब्बा है। तुमने वो गलत लाश वसूल की है। अब कब्र कुशाई होगी और लाश का तयन होगा कि किसका अब्बा है, तुम्हारा अब्बा है या हमारा अब्बा है। हमारे दोस्त के घर बल्कि पूरी बिल्डिंग में सरासमेगी फैल गई। बहरहाल बुजुर्ग आए, जहां दीदा आए, समझ गए कि 1.5 लाख हत्याने का ड्रामा है। बुजुर्गों ने के कहने पर बच्चे अपने अब्बा की मैयत से दस्तबरदार हो गए। कब्र में लेटा अब्बा तो उनका ही रहा, मगर डेथ सर्टिफिकेट इन मुश्तंडों के हवाले कर दिया ताकि वो 1.5 लाख रुपया वसूल कर सकें। बोहरी बाज़ार या बोहरा बाज़ार का ये किस्सा अब किताबों में पढ़ने के लिए रह गया है। फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।